बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ना फार्माकोग्नोसी का अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने जो क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो हमने कल मुख्तलिफ जो है ना टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी कि क्रोमेटोग्राफी की। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कल हमने अपने लेक्चर में इनके नाम डिस्कस किए थे। आज हम इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किस तरह का प्रोसेस होता है और हम ये कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लैब के अंदर। तो पहले हम देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी की तो आपको पता है ना कि हमने सेपरेशन करनी होती है बेसिकली मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की। जिस तरह आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ कलर्स हमने सेपरेट किए हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसके अंदर जो है ना कंपोनेंट्स मौजूद थे और किस कलर में हमारे पास शो हो रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जो मोस्ट कॉमन टाइप है क्रोमेटोग्राफी की, वो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। इट यूज ए स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एज स्टेशनरी फेज। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक पेपर लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर जो होता है उसके हम एक स्ट्रिप्स बना लेते हैं, जिसको जिसको हम जो कि हमारे पास स्टेशनरी फेज के तौर पर काम करती है। जो स्ट्रिप होती है पेपर की बनी हुई। कैपिलरी एक्शन इज यूज टू पुल द सॉल्वेंट्स। उसके बाद है कैपिलरी एक्शन इज यूज टू पुल द सॉल्वेंट्स अप थ्रू द पेपर एंड सेपरेट द सोल्यूट्स। अब हम क्या करते हैं, जो हम पेपर की हमने जो एक स्ट्रिप्स बनाई होती है जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, उसको हमने एक सॉल्वेंट्स जो हमने अपना बनाया होता है ना, जिसमें हमने एथेनॉल और वाटर ऐड किया होता है, तो जिसको जो हमारे पास मोबाइल फेज होता है, तो हम उस स्ट्रिप को जब हम उस बीकर के अंदर जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट होता है हम उसको रख देते हैं, तो वहां पे एक कैपिलरी एक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो पेपर के थ्रू ऊपर की तरफ आते हैं और मुख्तलिफ सोल्यूट्स को जो है ना सेपरेट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है ना जो हमारे पास एक सेकंड फेज होता है ना, जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, वो कौन सा होता है? जो क्रोमेटोग्राफी पेपर हम बेसिकली यूज करें है ना, वो हमारे पास हमारा जो है ना स्टेशनरी फेज होता है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ठीक है। यानी कि जो फेज मूवेबल नहीं होता, हमने ऊपर भी पढ़ा था, वो हमारे पास होता है स्टेशनरी फेज होता है। उसके बाद हमारे पास है मोबाइल फेज। जो हम मोस्टली तौर पर एथेनॉल, वाटर, एसीटोन एंड देयर मिक्सचर इज यूज्ड एज ए मोबाइल फेस। उसके बाद है प्रोसीजर। अब हमारे पास क्या है, हम ये अगर करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर, तो हमने किस तरह से इसको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि वी विल टेक क्रोमेटोग्राफिक पेपर। हमने एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है। कट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के स्टाइल के अकॉर्डिंग हमने उसको कट कर देना है। मिसाल के तौर पर हमने रेडियल करनी है या असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस तरह की हमने क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कट कर देंगे जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है। सेकंड हम क्या करेंगे, इन द केस ऑफ असेंडिंग, अगर हमने असेंडिंग करना है, ठीक है, तो हम एक लाइन हैज बीन ड्रा ऑन द बॉटम साइड इन द केस, तो आ लाइन हैज बीन ड्रा ऑन द बॉटम साइड। अगर हम चाहते हैं कि हम असेंडिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो हम एक लाइन लगाते हैं बॉटम साइड्स के ऊपर, पेपर्स की जो नीचे वाली साइड्स होती है ना, तो हम वहां पे एक लाइन लगा देते हैं। जबकि इन द केस ऑफ डिसेंडिंग द लाइन इज ड्रॉन ऑन द अपर ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर। अगर हम डिसेंडिंग स्टाइल से करते हैं ना, ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब होता है, अगर हम असेंडिंग स्टाइल से करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जो हमारे सॉल्वेंट्स के मूवमेंट्स है ना, तो वो हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ आए, यानी कि जो हमारे सॉल्वेंट्स है ना वो ट्रेवल करें नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे ना, तो हम उसको असेंडिंग कहते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो हमने एक लाइन लगानी होती है अपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर, तो वो वाली लाइन जो है ना हमने लगानी है नीचे बॉटम की तरफ, हमने वो लाइन लगानी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास डिसेंडिंग जो होती है क्रोमेटोग्राफी होती है, अब हम हमारे पास जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो ऊपर होता है, हम चाहते हैं कि वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करे, तो हम उसको डिसेंडिंग कहते हैं। अब इस सूरत में हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, हमने उसके जो लाइन ड्रा करनी होती है वो उसके अपर पार्ट के ऊपर करेंगे। अपर पार्ट के ऊपर करेंगे, सॉल्वेंट भी उधर होगा, तो वहां से वो ट्रेवल करेगा नीचे की तरफ आएगा। ऊपर से नीचे की तरफ जब सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा, तो उसको हम डिसेंडिंग कहते हैं। इन द के उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, द लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। वो लाइन जो हम लगाते हैं, जो बॉटम के ऊपर लगाएंगे डिसेंडिंग केस में, और हमने जो अपर पार्ट के ऊपर लगानी है पेपर के डिसेंडिंग केस में, तो उस लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं। या हम ये पेंसिल से हम लाइन लगाएंगे, लेड पेंसिल से लगा सकते हैं।
द डिस्टेंस ऑफ दिस बेस लाइन फ्रॉम द फाइनल एजेड इज 1.5 सेंटीमीटर। अब इसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए एजेड से? 1.5 सेंटीमीटर की हमने ये लाइन लगानी है। तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ बेस लाइन। अब हमने जो बेस लाइन लगाई है ना, उसके बाद हमने एक सैंपल बना लेना है। सैंपल हम किस चीज का बनाएंगे? लेट्स सपोज हमारे पास 3 तरह के इंक है, रेड, ब्लू, ठीक है, और ग्रीन। उन तीनों का हमने एक मिक्सचर बना लेना है जो हमारे पास सैंपल के तौर पर यूज होगा। अब हमने वो जो बेस लाइन बनाई हुई है, तो हम ड्रॉपर से जो है ना एक सैंपल का एक ड्रॉप लेके उस बेस लाइन के सेंटर में वो ड्रॉप लगाएंगे, यानी कि सैंपल का ड्रॉप हमने उस बेस लाइन के सेंटर में लगाना है। एंड द पेपर इज अप्लाइड इनटू मोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अब हम क्रोमेटोग्राफी, हमारे पास जार होते हैं जिनको हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक कहते हैं। तो उसके अंदर अब आपने जो सॉल्वेंट, जो मोबाइल फेज था हमारे पास जिसमें हमने एथेनॉल और वाटर डाला हुआ था, वो हमने उसके अंदर पेपर की वो जो हमारे पास स्ट्रिप होती है, क्रोमेटोग्राफी पेपर होती है, हमने उसके अंदर उसको रख देना है। आफ्टर अप्रोप्रिएट टाइम, एक मुनासिब टाइम के बाद, कंपोनेंट ऑफ द सैंपल विल सेपरेट हो जाएंगे एंड फाइनली आरएफ वैल्यू ऑफ द ईच कंपोनेंट इज कैलकुलेट। आरएफ वैल्यू हमने ऊपर पढ़ा था, हमारे पास ये क्या वैल्यू होती है जिसको हम जो कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव फैक्टर्स होता है, ठीक है, वो बेसिकली रेट होती है कि कितना हमारे पास जो है ना कोई सॉल्वेंट अब्जॉर्ब हुआ है, कितना सॉल्वेंट से उनकी होती है। तो ये हमारे पास वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि जब हम उसको क्रोमेटोग्राफी जार के अंदर रहेंगे तो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं सैंपल के वो सेपरेट हो जाते हैं। हम उसका आरएफ और कंपोनेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। आरएफ वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है। मिसाल के तौर पर अगर हमने इंक डाली हुई है तो हमारे पास वहां पे रेड, ग्रीन और उसके बाद जो है ना येलो कलर की या ग्रीन, रेड और ब्लू कलर की, मतलब 3 तरह की हमारे पास वहां पे स्ट्रिप्स बन जाएंगी, कागज के ऊपर लकीरें आ जाएंगी। तो उससे हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट है। इन द जबकि हमने ऊपर पढ़ा था कि डिसेंडिंग, और अगर हमने असेंडिंग तरीके से क्रोमेटोग्राफी करनी है तो हमने उसके ऊपर लाइन लगा देने पेपर के स्ट्रिप्स बना के। अगर इन द केस ऑफ रेडियल क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, अगर तो रेडियल क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं, द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर एंड थ्रेड हैज बीन यूज्ड, जो होती है पास्ट। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारा पास एक स्ट्रिप होती है ना क्रोमेटोग्राफी की, हमने उसके उस क्रोमेटोग्राफी के सेंटर के अंदर, ठीक है, जो पेपर है हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, अब हमने उसके सेंटर में सैंपल का ड्रॉप लगाना है और हमने एक थ्रेड यूज करना है जो उसके सेंटर में से वो पास करके हमने उसको मोबाइल फेज के अंदर लटका देना है। मोबाइल फेज विल मूव अंडर द पेपरी एक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ सेल विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, रेडियल क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने जो हमारे पास स्ट्रिप होती है, हमने उसके सेंटर में सैंपल डालना है। उसके बाद सेंटर से हम एक स्ट्रिप लेंगे, वहां हमने सुराख करना है, उसको हमने लटका देना है स्ट्रिप की मदद से। अब हम सेंटर में लटका देंगे अपनी स्ट्रिप को मोबाइल फेज के अंदर। तो उसके बाद जो इंक के कंपोनेंट्स होंगे, जब कोई भी हमारे पास सैंपल के कंपोनेंट्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे और पेपर के ऊपर अब हमें लाइनें नजर नहीं आएंगी, बल्कि वहां पे हमें रिंग्स नजर आएंगे। तो ये रिंग्स की फॉर्म में कंपोनेंट सेपरेट होते हैं रेडियल क्रोमेटोग्राफी के अंदर। उसके बाद हम आरएफ जो वैल्यू होती है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्टाइल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का हम 3 तरह के स्टाइल से करते हैं, अभी हम वही पढ़िए। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी और रेडियल क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग में हमने पढ़ा था जो कि हमारे पास सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है और जो है ना लाइनों की सूरत में हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। डिसेंडिंग में जो हमारा सॉल्वेंट्स होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आप आएगा, यानी कि जो नीचे हमारे पास जो कंपोनेंट है वो सेपरेट होंगे। जबकि रेडियल के अंदर हम सेंटर में सैंपल डालते हैं और रिंग्स की फॉर्म की सूरत में पेपर्स के ऊपर हमें कंपोनेंट सेपरेट मिलेंगे। ये तीनों में ये फर्क है। उसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू सेपरेट द डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआई। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होती हैं मुख्तलिफ टाइप्स के, उनको सेपरेट करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो ना ये वाला पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड एवोपरेशन पावर ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। अगर हमने ये चेक करना है हमारे पास जो कंपाउंड है उसकी पोलैरिटी कितना है या उसमें एवोपरेशन पावर कितना होती है, कितना एवोपरेट हो सकता है, तो इस चीज के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से कंपाउंड्स के अंदर पोलैरिटी ज्यादा है, जिनकी वो पानी कितना पोलर है, कितना हद तक कितना डिसॉल्व हो सकता है और कितना उसके अंदर एवोपरेशन पावर है। तीसरी चीज ये है, इट इज यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस। अगर हमारे पास पॉइजनस है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा पार्ट पॉइजनस का है कौन सा दूसरा है,
तो हम उसको लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ना उसकी आरएफ वैल्यू का हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना होता है, ये यूएसबी की बुक्स में या उसके बाद बीपी की बुक्स में होते हैं। तो वहां से हम उसकी वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि आरएफ फैक्टर इतना आया है, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइजनस है इसमें। इट इज यूज इन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन के एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यू, जो रिसर्च वगैरह के अंदर, ठीक है, या क्लिनिकल्स में जो बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यू को अगर हमने सेपरेट करना होता है तो उसके लिए भी हम ये यूज करते हैं। इट इज यूज इन फोरेंसिक मेडिसिन फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पज के लिए फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो सैंपल्स वगैरह होते हैं, पता चलना होता है कि इनमें जीन्स को, डीएनए वगैरह के हमने जो टेस्ट करने होते हैं, तो उस सब में भी ये यूज होती है। सेकंड हम देखते हैं कि हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जिसको हम टीएलसी भी कहते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज एज अब्जॉर्बेंट मटेरियल ऑन द फ्लैट ग्लास और प्लास्टिक प्लेट। अब इसके अंदर जो हमने स्ट्रिप्स बनानी होती है वो अब पेपर की नहीं होती। पेपर में तो हमने कहा था कि हम क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करके उसका अपने साइज का हम खुद कट कर लेते हैं, जबकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमने यूज करनी है वो प्लेट गिलास की या प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, ठीक है, गिलास या प्लास्टिक की बनी हुई प्लेट्स होती हैं। उसके ऊपर हम जो मटेरियल्स होता है उसको हम उसके ऊपर रख के उसकी हम उनको सेपरेट कर लेते हैं कंपोनेंट्स के। इसमें भी दो फेज होते हैं, एक हमारे पास होता है स्टेशनरी फेज, ठीक है, दूसरा मोबाइल फेज। जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है, द लेयर ऑफ अब्जॉर्बेंट इज नॉन एज द स्टेशनरी फेज। अब जो मटेरियल्स जिसको हमने सेपरेट करना है, हमने उसकी गिलास की जो हमारे पास प्लेट है उसके ऊपर हम उसके एक लेयर लगा देंगे। उस मटेरियल की लेयर को, जिसको हम अब्जॉर्बेंट का नाम देते हैं, उसको हम इसका फेज को साकिन फेज कहेंगे। उसको हम जो है ना साकिन इनके स्टेशनरी फेज कहेंगे। उसके बाद मोबाइल फेज, वही मोबाइल फेज हमने सेम बनाना है जैसे हमने पेपर में बनाया था। उसमें हम एथेनॉल या एसीटोन, ठीक है, साथ में हमने वाटर ऐड कर लेना है, तो वो हमारे पास मोबाइल फेज बन जाएगा। अब इसका प्रोसीजर किस तरह से होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। फर्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक स्पेशल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक पेपर कोटेड विद द अब्जॉर्बेंट। अब हम इसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी यूज कर सकते हैं, या हम इसके अंदर गिलास की बनी हुई, ठीक है, हम इसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पेपर के इर्द गिर्द हमने कोटिंग कर लेनी है किसी भी अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की। या हम इसके अंदर हमारे पास जो फ्लैट गिलास की बनी हुई हम प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज कर रहे हैं तो उसको हम कोट कर लेंगे अब्जॉर्बेंट मटेरियल से। उसके बाद हमने उसको कट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। वही जो ऊपर वाला प्रोसीजर था कि हमने रेडियल करनी है, रेडियल होगी तो सेंट्रल में हम उसको जोनी के वो लगाएंगे, उस तरह उसकी कटिंग भी कर देंगे। इसको हमने हैंग करना होता है जार के अंदर। सर्कुलर होगी तो हम उसको सर्कल के फॉर्म में देंगे, असेंडिंग होगी या डिसेंडिंग होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कटिंग करेंगे उस पेपर की। इन द केस अब अगर हमने असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी का हमने स्टाइल अपनाना है, जिसका ये होता है कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, तो हम उसको असेंडिंग कहते हैं, और हमारे जो कंपोनेंट होते हैं ना वो कागज के ऊपर सेपरेट हो जाते हैं। तो इन द केस ऑफ ascending a line has been drawn on the bottom side। अब ascending के केस में हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी की एक लेयर होती है उसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रा करनी होती है, और वो लाइन हमने बेस लाइन में बॉटम में ड्रा करनी होती है। वो हम फिर उसको नीचे रखते हैं तो सॉल्वेंट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। जबकि इन द केस ऑफ डिसेंडिंग द लाइन इज ड्रा ऑन द अपर ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ऊपर भी हमने यही पढ़ा था पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी, क्योंकि अब हमने लाइन ऊपर ड्रा करनी है, हमने सॉल्वेंट को भी ऊपर रखना है। अब हमारे मटेरियल जो ट्रेवल करेंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, इसीलिए डिसेंडिंग लफ्ज यूज हुआ है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगे। अब ये जो हम लाइन लगाएंगे पेपर के ऊपर, उस लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ बेस लाइन फ्रॉम द फाइनल एज इज 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपने मेजर करना हो कि आपने लाइन कितनी लगानी है तो आपने 1.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी पेपर के ऊपर। अब क्या करेंगे आफ्टर ड्राइंग द प्लेट। अब जो हमारे पास वो प्लेट बन गई है जिसके इर्द गिर्द हमने कोटिंग की हुई थी, उसको हमने ड्राई कर लेना है। द सैंपल अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ बेस लाइन। अब हमने सैंपल को जो बेस लाइन लगाई थी उसके सेंटर में हमारे पास हमने जो सैंपल बनाया हुआ है कंपोनेंट्स का, जिसको हमने सेपरेट करना है। हमने, आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने यहाँ तीन चीजें बनानी है। एक हमने तो मोबाइल फेज बनाना है ना, जिसमें हमने एथेनॉल और वाटर डाला है, वो एक हम जार के अंदर डाल के रख देंगे। सेकंड हमने एक स्ट्रिप बनानी होती है जो हमारे पास जो सेकंड फेज होगा, जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, उसके
और वही आपने जो उसमें लाइन लगानी, जो पेपर की हमारे पास एक प्लेट होगी, वो हमारे पास वो वाला फेज होगा। तीसरी चीज हमारे पास एक मिक्सचर होती है, जिसमें हम सैंपल के तौर पर यूज कर रहे होते हैं, उसमें हमने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स डाले होते हैं। अब आपने, हमारे पास अब स्ट्रिप बन गई है ना, तो हमने उसको ड्राई भी कर लिया। अब जो हमने सैंपल बनाया हुआ है उसको हम अप्लाई करेंगे ड्रॉपर की मदद से। ठीक है, आपने एक ड्रॉप लगाना है, जो आपने बेस लाइन ड्रा की थी उसके सेंटर में आपने एक ड्रॉप लगा लेना है। एंड द प्लेट इनक्लोज्ड इन द मोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक या जार। अब आपने क्रोमेटोग्राफिक जार के अंदर मोबाइल फेज डालना है, जो आपने एथेनॉल और वाटर का बनाया था, और वो कागज की स्ट्रिप को आपने उसके अंदर इनक्लोज कर देना है। उसके बाद एक मुनासिब टाइम के बाद कंपोनेंट ऑफ द सैंपल सेपरेट हो जाएंगे, और आपने उसकी आरएफ वैल्यू हर कंपोनेंट की कैलकुलेट कर लेनी है। तो जब वहां पे अगर आपको 3 या 4 कलर के कंपोनेंट मिलेंगे, तो आप जब उनकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट है आरएफ की जो है ना वैल्यू से। अब हमारे पास जो हमारे पास स्टाइल होते हैं तीन क्रोमेटोग्राफी के, वो ही सेम है। असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी है ना, और रेडियल भी हो सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, जो है ना थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। दिस इज सिंपल एंड रैपिड मेथड टू चेक द प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन जो है ना लाजमी पार्ट्स के तौर पर मौजूद होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें चेक करना है वो कितना हद तक प्योर है, ठीक है, उसमें कोई जो है ना इम्प्योरिटीज तो नहीं मौजूद, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम थिन क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर यूज करते हैं। थिन क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो यूज इन फोरेंसिक टू एनालाइज द डाइस कंपोजिशन ऑफ फाइबर। जो मुख्तलिफ फाइबर्स होते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं, ठीक है, फोरेंसिक के अंदर, तो उन तमाम की एनालाइज करने के लिए कि उनकी कंपोजिशंस क्या है उनकी, तो उससे थिन क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्लांट, ठीक है, कंटेंट्स। अब मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, उसके कौन से कंपोनेंट है उसको अगर हमने सेपरेट करना हो, तो हम भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम माइक्रोस्कोप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, हमने प्लांट्स का एक हमने पत्ता लेते हैं ना, अगर हम देखना चाहते हैं कि पत्ते के अंदर कितना पार्ट्स हैं, तो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को देख सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स इन फूड एंड वाटर। अगर हमने ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो फूड है, जो वाटर है, उसके अंदर कितना हद तक इंसेक्ट्स और कितना पेस्टिसाइड वगैरह मौजूद हैं, तो उस चीज को भी डिटेक्ट करने के लिए हम थिन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। एनालाइज द डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर इन फोरेंसिक साइंस, वही जो ऊपर बताया हुआ है। आइडेंटिफाइंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ए गिवन सब्सटेंट, हमारे पास जो सब्सटेंट है उसके अंदर कौन सी कंपाउंड है, हम उसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया होता है, उधर से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, तो उससे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद है असेंग द रेडिएशन रेडियो केमिकल प्योरिटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। अगर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ रेडिएशन बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमने ये चेक करना होता है जो हमारे पास रेडियो केमिकल्स हैं वो कितना हद तक प्योर हैं, तो उस चीज को भी एनालाइज करने के लिए हम थिन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने दो ही टाइप्स पढ़ी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जिस स्टूडेंट को जो चीज समझना है वो मैसेज करके बाद में मुझसे पूछ सकता है, या अभी अगर आप लोगों ने पूछना है तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, किसी भी स्टूडेंट का। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ करे ना, जब मैं लेक्चर एंड करती हूँ तो मैं आप लोगों से पूछा करूंगी, आप तभी मुझसे पूछ लिया करो, जो भी स्टूडेंट जो चीज पूछना चाहे। आप चाहें तो इधर भी मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप मुझे मैसेज करके बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को मैं इधर ही क्लोज कर रही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें।